नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम सबसे पहली जानकारी के साथ। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग करेगा देशव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग होता है ये जो है देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी, मतलब इसका अर्थ है कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य है जो मौजूदा नीति दिशा निर्देशों के ढांचे के भीतर पेंशन भोगियों की शिकायतें हैं उनका समाधान करना। मतलब सीधी सी बात यदि की जाए, जो पेंशन भोगियों की शिकायत होती है कि अलग अलग प्रकार के पेंशन भोगी हैं, आप सभी को पता है, तो उनके लिए जो है उनके शिकायतों का समाधान करना। अच्छी बात है, ऐसे सारे आयोजन होते रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। देखिए, जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की जो भी बैठकें होती हैं, इसकी जानकारी आप लोग लेते रहा करिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्योंकि इम्पॉर्टेंट होती है और विशेष भी होती है। क्योंकि इसमें जितने भी जीएसटी में परिवर्तन आते हैं, इसमें बहुत से लोग होते हैं और उनके साथ ही ये सब लिए जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों विधायिका के साथ वित्त मंत्री और भी बहुत से इसमें अन्य लोग भी भाग लेते हैं। इसीलिए और सबकी मंजूरी के बाद ही यहाँ पर कोई भी परिवर्तन होता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री ने हरविंदर सिंह संधू रंदा को आतंकवादी घोषित किया। वह आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था और वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में रहता है ना। ये जो केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार है, इन्होंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाई जा रही है, इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह विशेष रूप से पंजाब में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। अब इसे जो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। ध्यान रखिए, ऐसे आतंकवादी घोषित भी किया जाता है और फिर बहुत से वो होते हैं, इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें बंद होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने दिल्ली से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। भारतीय रेलवे के द्वारा नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा, इसका नाम है श्री राम जानकी यात्रा, अयोध्या से जनकपुर तक की शुरुआत की है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल के जनकपुर तक चलेगी। याद रखिएगा, जनकपुर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जनकपुर जो है वो नेपाल में ही है ना। इसको विशेष आप लोग याद रखिएगा। कई लोगों को मैंने देखा कंफ्यूज, कहते हैं कि नहीं जनकपुर भारत में है, नाम बदल गया है एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, जनकपुर नेपाल में है। बाकी अभी शालिग्राम शिला भी आई है, ये जनकपुर से ही आई है ना। और बोला जा रहा है कि एक धनुष भी जल्द ही आने वाला है जनकपुर से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। रमेश बैस ने महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल थे। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत से राज्यों में बहुत से राज्यपाल बदले हैं। शायद आपने तो अभी तक लिस्ट भी देख ली होगी, लेकिन अब हम धीरे धीरे आपको जितने बता पाएंगे, शपथ ग्रहण जैसे जैसे होता है बताते जा रहे हैं। पहले अभी हो तो चुका है, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको दें, है ना। अब इन्होंने ये पहले झारखंड के थे, तो अब झारखंड में कौन होगा, है ना। तो अब जो है झारखंड में श्री सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ
दिलाई है ना। राज्यपाल को पद की तो दिलवाते ही हैं, गोपनीयता की भी। ऐसे ही केंद्रीय मंत्रियों को भी आप लोग जानते होंगे का शपथ सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्या है ये गोपनीयता की शपथ, कि चीज़ों को गोपनीय रखने के लिए उनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है ना। बाकी इतनी जानकारी आप सभी लोगों को है कि अब बहुत से राज्यपाल चेंज हो गए हैं। राज्यपालों के नाम रटने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा, न्यूज़ वगैरह चेक करते रहिए तो वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रिकॉल करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला। पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला मुक्तसर जिले के ऐनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ है। झींगा मेला नाम याद रखिएगा। यह मेला झींगा पालन, आप जानते हैं झींगा एक जलचर प्राणी है। इसके पालन के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और लोगों को इसकी खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार का एक प्रयास है। हर जो राज्य होता है अलग अलग कार्य करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे अलग अलग कार्य होते ही रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटाया है। कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर आयात पर अभी तक प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे हटा दिया है। फीफा विश्व कप से ठीक पहले भारत से जाने वाली कुछ खेपों के विब्रियो कोलेरा का कथित रूप से पता चलने के बाद प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन जैसा कि अब ऐसा कुछ नहीं पाया गया तो अब इसको हटा दिया गया है ना। कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी आज के इस वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। कुछ भी कन्फ्यूज़न रहा करे आप डायरेक्ट सीधे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, तुरंत जल्द से जल्द आपको उत्तर मिलने की पूरी संभावना है 24 घंटे के अंदर। बाकी इंटरनेट तो आपके पास है ही, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।